फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग जेएसएससी सीजीएल, जेएसएससी एलडीसी स्टेनो, जेएसएससी सहायक आचार्य का साइंस का किसका फ्रेंड्स, तो साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 शुरू करेंगे। कितना शुरू करेंगे? प्रैक्टिस सेट नंबर 9 शुरू करेंगे। ऑलरेडी हमने 8 सेट प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं फ्रेंड्स। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। ऑलरेडी वीडियो डाल दिया गया है। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है 31 में, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग डैश है। ए, यकृत की कोशिकाएं विनष्ट हो जाती है, या बी, दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं, सी, शरीर में अकार्बनिक लवणों की अधिकता हो जाती है, या फिर डी, शरीर में पूर्वनिवेशन नियंत्रण समाप्त हो जाता है। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। ऑस्टियोरोपिस नामक रोग के कारण दांत, अस्थियां एवं मस्तिष्क कम विकसित रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं। क्या बोला कि डॉक्टर लोग भारतीयों को आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए सलाह देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है? अगर वो सलाह देते हैं उससे क्या फ़ायदा होता है या फिर क्या घाटा होता है? पहला है ऑप्शन ए, भोजन पचाने में सहायता मिलती है। बिल्कुल नहीं। इससे पेट में अम्लता कम हो जाता है। बिल्कुल नहीं। घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल सही। घेंघा रोग जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, इसकी वजह से हम लोग क्या बोलता है, डॉक्टर लोग आयोडीन की युक्त नमक खाने के योग्य होता है। डी देखते हैं, स्कर्वी रोग होने की संभावना नहीं रहती है। ये भी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। हम लोग आयोडीन अगर युक्त नमक नहीं खाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा? घेंघा रोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर में, एथेनॉल क्या दिया हुआ है? एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? एथेनॉल का एसिटिक अम्ल में रूपांतरण किसका उदाहरण है? ए, अपचयन अभिक्रिया, बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, सी, योग्य अभिक्रिया और डी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड? यहाँ पे देखिए मिस प्रिंट है, ये अभिक्रिया होना चाहिए। ओके, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एथेनॉल का एसिटिक अम्ल का रूपांतरण ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि सही मिलान करें। मिलान करना है इसमें क्या है? मरकरी, जर्मेनियम, मिथाइल अल्कोहल और नाइक्रोम। इधर है सेमी कंडक्टर, मैनोमीटर, हुड नैप्था और इधर हो जाएगा रेसिस्टेंस वायर। तो इसका मिलान कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपको मिलान करके बताना है, जैसे कि मान ली मरकरी, तो मरकरी का किस में मिलेगा फ्रेंड्स? प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा। इसका जो मिलेगा हो जाएगा 2। मरकरी का हम लोग मिलाएंगे मैनोमीटर में। उसके बाद हम लोग हो जाएगा जर्मेनियम। क्या हो जाएगा फ्रेंड? जर्मेनियम। जर्मेनियम का किस में मिलेगा? तो ये आपका मिलेगा सेमी कंडक्टर। उसके बाद हो गया मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का किस में मिलेगा? ये शाम नहीं मिलेगा, वुड नैफ्था। इसका क्या हो जाएगा? वुड नैफ्था। नाइक्रोम, नाइक्रोम का किस में मिलेगा फ्रेंड? तो लास्ट जो बचा है इसी में मिलेगा। रेसिस्टेंस वायर, तो अब देखिए हम लोग मिलाते हैं किस में मिलेगा। तो ए का मिलेगा हम लोग को 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। 2 1 3 4 क्या होना चाहिए मिलान? 2 1 3 4। देखते हैं 2 1 3 4 किस में है? 2 1 3 4 देखिए यहाँ पे फर्स्ट में ही नजर आ रहा है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में ही 2 1 3 4 दिया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, 2 1 3 4। अगला प्रश्न है 35 नंबर में क्या दिया हुआ है कि बहुप्रयोग, क्या बोल रहा है? बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें डैश की बनी होती है। यानी कि पूछ रहा है कि प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है किस चीज़ की बनी होती है? ए, बेकलाइट, बी, पॉलीस्टीरीन, सी, पॉलीथीन और डी, सिलिकॉन। अगर आपको इसका आंसर उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी, पॉलीथीन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी, पॉलीथीन। बहुप्रयोग यानी कि बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें पॉलीथीन की बनी होती है। किस चीज़ की बनी होती है? तो पॉलीथीन की बनी होती है। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है। क्या बोला? नींबू के रस का पीएच मान डैश होता है। ए 9, बी 2, सी 12 और डी 7। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। कमेंट कैसे कीजिएगा? जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 36, तो 36 का
कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 36 का बी। इस तरह से आप उत्तर लिखेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, 36 का बी। नींबू में जो है, नींबू के रस का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आपका होता है 2। इसका जो है पीएच मान की संख्या जो होती है फ्रेंड, जो किसी विलयन की अम्लीयता व क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? तो नींबू पीएच मान जो होता है, पीएच मान एक संख्या होती है जो किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। यह अम्लीय होता है। इसमें पाए जाने वाले अम्ल का नाम सिट्रिक है। तो यह एक अम्लीय होता है और इसमें पाए जाने वाला जो अम्ल होता है उसका नाम क्या होता है? तो आपका सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? सिट्रिक। सिट्रिक बोले तो देखिए यहाँ पे इस तरह से लिखा रहेगा, सिट्रिक अम्ल। अगला प्रश्न है 37 नंबर में, क्या दिया हुआ है? अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाके आप जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलरेडी 8 सेट का प्रैक्टिस सेट जो है डाल दिया गया है ऑलरेडी टेलीग्राम में। आप वहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च में भी मिल जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे लिखेंगे प्रैक्टिस सेट 1 2 3, इस तरह से सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। 37 नंबर में क्या दिया हुआ है कि हमारे शरीर में कई अंग हैं। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, यानी कि आपको नॉर्मल क्वेश्चन, ये साइंस के जो हमको हम लोग को हर हाल में आनी ही चाहिए। तो हमारे शरीर के सबसे बड़े अंग कौन से हैं? ए पेट, बी गुर्दे, सी त्वचा और डी दिमाग। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा सी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। यह शरीर की बाह्य आवरण होती है जिसे वातावरण या एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? वह एपिडर्मिस। इसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं या फिर वातावरण कहते हैं। अगला प्रश्न है 38 नंबर में, क्या दिया हुआ है? स्यूडोपोडिया। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। स्यूडोपोडिया डैश पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाले संरचनाएं। ए हाइड्रा, बी पैरामीशियम, सी अमीबा और डी केचुआ। अगर आपको इसका आंसर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी अमीबा। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी अमीबा। स्यूडोपोडिया यानी कि उसको कूटपाद भी बोलते हैं। अमीबा पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। अमीबा में कूटपादों स्यूडोपोडिया द्वारा गमन होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 39। क्या दिया हुआ है? डैश बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है। क्या बोल रहा है? कौन जो है बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिसमें एंजाइम अधिक प्रभावी ढंग से काम करते हैं। ए पित्त, बी आंत्रश, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और डी अग्नियासी रस। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए पित्त। क्या हो जाएगा? पित्त। पित्त जो है, क्या यहाँ पे लिखा है? पित्त बड़ी वसा गुलिकाओं के आकार को संकुचित करता है जिससे एंजाइम अधिक प्रभाव ढंग से काम करते हैं। यह पित्त पाचन में सहायता करता है। ये जो पित्त होता है फ्रेंड्स वो आपको पाचन में सहायता करता है। अगला प्रश्न है 40 नंबर में, निम्न में से क्या दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है? निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? बोला निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है और रिसाव को बंद कर देता है। ए प्लेटलेट्स, बी श्वेत रक्त कोशिक कणिकाएं, सी लाल रक्त कणिकाएं और डी प्लाज्मा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका तो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए प्लेटलेट्स। क्या हो जाता है? ए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है फ्रेंड्स पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव बंद करता है। प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है बोन मैरा में होता है। कहाँ होता है? प्लेटलेट्स का निर्माण जो होता है वो आपका बोन मैरा में होता है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 41 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? ये जो इसमें से जो दिया हुआ है कौन सी मानव शरीर में पाई जाने वाली हड्डी नहीं है? ए सिट्रप, बी हैमर, सी एनविल, डी एक्स। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। यानी कि सिट्रप, हैमर और एनिमल जो है शरीर में पाई जाने वाली हड्डी है, बाकी जो एक्स जो है ये शरीर में पाने वाली हड्डी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 42। प्रजनन। क्या दिया हुआ है? प्रजनन उत्तमकों की परिपक्व होना शुरू हो जाने
परिसामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। क्या बोल रहा है? प्रजनन उत्तकों का परिपक्व शुरू हो जाने परिसामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की स्थिति को डैश कहा जाता है। ए स्वतंत्रता, बी परिपक्वता, बी यौवन, सी यौवन और डी महामारी। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी यौवन। क्या हो जाएगा? सी यौवन। किशोरावस्था के दौरान जो है फ्रेंड्स पुरुष और महिलाएं का प्रजनन अंग कार्यात्मक हो जाते हैं। किशोरावस्था के दौरान क्या होता है? पुरुष और महिलाएं के प्रजनन अंग जो होता है वो कार्यात्मक हो जाते हैं। किशोरावस्था के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है। यह 12 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष तक रहता है। यह कब रहता है? तो यह 12 वर्ष की उम्र से लेकर 18 वर्ष तक रहता है, यानी कि 12 वर्ष की उम्र तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष की व्यवस्था की तरह रहता है। अब इसके बारे में जो किशोरावस्था क्या होता है इसके बारे में अगर डिटेल बताएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सर्च करके बहुत आसानी से आप थोड़ा पढ़ लेंगे गूगल में तो आपको बता दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है 43 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है वो बताना है। ए कंठमाला, बी खसरा, सी छोटी चेपक और डी डिप्थीरिया। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी डिप्थीरिया। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी डिप्थीरिया। इसमें जो रोग होता है टिटनस, जैसे कि मान लीजिए हम लोग बताते हैं कि टिटनस किससे रोग होता है। टिटनस, क्या हम लोग टिटनस के बारे में बात करेंगे तो टिटनस जो है जीवाणु का नाम क्या होता है इसका? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्या होता है फ्रेंड? क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। हैजा का जो है जीवाणु नाम होता है विब्रुआ कॉलेरी। डिप्थीरिया का जो जीवाणु नाम होता है वो होता है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। और टाइफाइड का जो जीवाणु का नाम होता है वो आपका होता है साल्मोनेला टाइली। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 में क्या दिया हुआ है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल अली किसके लिए प्रसिद्ध है? क्या है कि डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अब्दुल, यहाँ पे मिस्टेक्स है, किसके लिए प्रसिद्ध है होगा। ओके फ्रेंड्स, किसके लिए प्रसिद्ध है? ए पक्षी विज्ञान, बी शल्य चिकित्सक, सी वकील और डी कंप्यूटर वैज्ञानिक। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पक्षी विज्ञान। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए पक्षी विज्ञान। डॉक्टर सलीम मोइनुद्दीन अली जो है पक्षी विज्ञान एवं प्रकृतिवादी थे। क्या थे फ्रेंड्स? पक्षी विज्ञान एवं प्रकृतिवादी। और इन्हें भारत के बैडमैन, क्या फ्रेंड्स? तो बैडमैन, इन्हें भारत के बैडमैन के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। क्या बोल रहा है कि जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है वो बताना है। ए बढ़ती है, बी घटती है और फिर बढ़ती है, सी कोई परिवर्तन नहीं होता और डी कम हो जाती है। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा ए बढ़ती है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति क्या होती है? बढ़ती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। जल का वाष्पीकरण होता है। ए हिमांक बिंदु, बी संगलन तापमान पर, सी समस्त तापमानों पर और डी क्वथनांक बिंदु पर। क्या बोला? जल का वाष्पीकरण होता है, किसमें होता है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा फ्रेंड्स अगर आपको मालूम है फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? आपका हो जाएगा सी समस्त तापमान पर। क्या हो जाएगा? समस्त तापमान पर। किसी तत्व तथा यौगिक का द्रव्य अवस्था या से गैस अवस्था में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहलाता है फ्रेंड्स। ओके, जब समस्त ताप पर होता है जो कि ताप के कर्मानुपाती होता है, अर्थात अधिक ताप पर काम करता है। अगला प्रश्न है 47 नंबर में क्या दिया हुआ है। जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? क्या बोला? जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी गति और डी दिशा। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा डी दिशा। क्या हो जाएगा? दिशा। जब एक वस्तु समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो कौन सा परिवर्तित होता है? तो आपका हो जाएगा डी दिशा परिवर्तित करता है। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से पारित एक समान वेग से वृत्तीय पथ पर चलती है तो वह एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है। यह वेग एक ऐसे त्वरण के अंतर्गत होता है फ्रेंड्स जिसका परिणाम सदैव अचर होता रहता है, परंतु वस्तु का वेग जो होता है त्वरण की दिशा में हमेशा
होती रहती है। अगला प्रश्न है 48 नंबर में, क्या दिया हुआ है, 2-3 क्वेश्चन और है फ्रेंड्स। क्या दिया हुआ है, जब बंदूक से, क्या बोल रहा है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है, जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में धक्का लगती है। क्या बोल रहा है, जब बंदूक छोड़ी जाती है तो देखिएगा कि बैक साइड में धक्का लगती है। तो वह न्यूनतम का उदाहरण है। किसके न्यूटन का उदाहरण है? ए गति का प्रथम द्वितीय नियम, गति का प्रथम और द्वितीय नियम, या फिर गति का तृतीय नियम, गति का द्वितीय नियम, या गति का प्रथम नियम। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, गति का द्वितीय नियम। अगला जो है, क्या दिया हुआ, न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार जब कोई किसी वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगता है, अर्थात क्रिया के उसके बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, 49 नंबर में, एक पिंड द्वारा, क्या दिया हुआ है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ए वस्तु के प्रारंभिक वेग, बी विस्थापन, सी लागू बल और डी बल और विस्थापन के बीच का कोण। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा, क्या बोल रहा है, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? किस पर निर्भर नहीं करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, वस्तु का प्रारंभिक वेग पर निर्भर नहीं करता है। कार्य की परिभाषा जो होता है फ्रेंड्स, परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य को क्या कहते हैं हम लोग? डब्लू वेग, बल, उसके बाद होता है बल यानी कि एफ, क्या होता है, बल तथा वस्तु की बल। इस तरह से हम लोग इसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न इस क्वेश्चन इस प्रैक्टिस का फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए, क्या बोला, ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑटोमोबाइल में यात्रा करते हैं तो हम लोग कौन सा उपकरण को नापने के लिए उपयोग करते हैं? ए स्पीडोमीटर, बी ऑडोमीटर, सी टैकोमीटर और डी पैडोमीटर। अगर आपको इसका उत्तर मालूम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसका जो उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा बी ऑडोमीटर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी ऑडोमीटर। ऑडोमीटर जो होता है फ्रेंड्स वो वाहनों, क्या है, तो दूरी, वाहनों यात्रा की दूरी को मापने के लिए किया जाता है। बल्कि उसी की तरह हम लोग कहेंगे टैकोमीटर। किधर है? टैकोमीटर। तो टैकोमीटर से होता है वायुयान की गति मापा जाता है। क्या माना जाता है? वायुयान की गति। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स स्पीडोमीटर का। किसका? तो स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर की गति को क्या करते हैं हम लोग? वाहनों की गति मापते हैं। इसमें हम लोग अभी वाहनों के द्वारा चलाई गई गति के द्वारा चली गई जो दूरी हम लोग करते थे किसको? ऑडोमीटर के द्वारा। लेकिन स्पीडोमीटर में हो जाता है फ्रेंड्स वो उसमें वाहनों की गति को हम लोग मापते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसका पीडीएफ जो है 4 वीडियो डालने के बाद, यानी कि जीके, उसके बाद झारखंड जीके, उसके बाद साइंस, फिर और कंप्यूटर का वीडियो डालने के बाद आपको जो है इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।